Students, we will discuss about the important news. First news is regarding the केन बेतवा इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट के पर्सपेक्टिव से है। स्टूडेंट्स, केन एंड बेतवा का जो इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट है जिसके थ्रू बुंदेलखंड के रीजन को ड्रिंकिंग एंड इरिगेशन का जो वाटर है उसको अवेलेबल किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स, उसी प्रोजेक्ट का जो फाउंडेशन स्टोन है उसको पीएम सर के द्वारा खजुराहो का जो एरिया है मध्य प्रदेश के वहाँ पे उस फाउंडेशन स्टोन की सेरेमनी को कैरी किया गया। स्टूडेंट्स, हमारे जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं अटल बिहारी वाजपेयी सर, उनका आप देखिए कि बर्थ एनिवर्सरी के दिन भी इस प्रोजेक्ट को कैरी किया गया है। स्टूडेंट्स, उन्हीं के द्वारा फर्स्ट टाइम हमारे कंट्री के अंदर रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट है उसको प्रपोज किया गया था कि हमारे कंट्री के अंदर जो वाटर का आप देखिए कि डेफिशिएंसी है किसी एरिया के अंदर में, तो उसके रिगार्डिंग में रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट है उसको कैरी आउट करने का ज़रूरत है। बट आप देखिए कि काफ़ी सारे जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड एक्टिविस्ट हैं उनके द्वारा काफ़ी बार इस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग में जो कंसर्न्स हैं उसको रेज किया गया है। इंडिया का टोपोग्राफी भी एक रीजन है उस कंसर्न्स के रिगार्डिंग में, क्योंकि आप देखिए कि जो केन बेतवा रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट को यहाँ पे कैरी आउट किया जाएगा तो उसके रिगार्डिंग में भी जो पन्ना टाइगर रिजर्व का एरिया है उसका कुछ पार्ट है वो सबमर्जेंस हो सकता है, तो उसके रिगार्डिंग में भी काफ़ी बार इसको न्यूज़पेपर्स के अंदर मेंशन किया जाता है। स्टूडेंट्स, बोथ रिवर्स के पर्सपेक्टिव से अगर हम डिस्कस करें, बोथ रिवर्स का जो ओरिजिन है वो आपको मध्य प्रदेश के वहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। और आप देखिए कि बुंदेलखंड के जिस पार्ट को यहाँ पे वाटर का अवेलेबिलिटी कैरी आउट किया जाएगा, बुंदेलखंड का जो पार्ट है हमारे कंट्री का जो इंटीरियर पार्ट है वहाँ पे सिचुएटेड है। कुछ पार्ट मध्य प्रदेश में है, कुछ उत्तर प्रदेश के वहाँ पे है। और इंटीरियर पार्ट के अंदर सिचुएटेड होने की वजह से मानसून का आप देखिए कि जो रेन बियरिंग विंड्स हैं उनके द्वारा उस एरिया तक मॉइस्चर है उसको नहीं कैरी किया जाता है, और मॉइस्चर ना कैरी करने की वजह से वहाँ पे आपको काफ़ी कम जो बारिश है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स, पीएम सर के द्वारा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सर हैं उनको भी यहाँ पे याद किया गया। आप देखिए कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सर का हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो ड्राफ्ट है उसके रिगार्डिंग में एक इम्पोर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है, तो उनको याद करते हुए पीएम सर के द्वारा मेंशन किया गया कि उनके द्वारा कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं उनको सेटअप किया गया है जिसके थ्रू आप देखिए कि हमारे कंट्री के जो डिफरेंट डिफरेंट जो वर्क हैं, चाहे यहाँ पे रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट है उसको कैरी आउट किया जा सकता है। पीएम सर के द्वारा सेंट्रल वाटर कमीशन है उसके बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया है, जो कि एक टेक्निकल बॉडी आपको जो वाटर मिनिस्ट्री है, जो आप देखिए कि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है, उसके अंडर में आपको देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा आप देखिए कि वहाँ पे उस सेरेमनी के दौरान में जो दूधौन डैम प्रोजेक्ट है इरिगेशन के पर्सपेक्टिव से उसका भी फाउंडेशन स्टोन को कैरी किया गया। मध्य प्रदेश का जो ओमकारेश्वर का एरिया है वहाँ पे फ्लोटिंग जो सोलार प्रोजेक्ट है उसको भी कैरी किया गया है, उसके भी आप देखिए कि इनोग्रेट किया गया पीएम सर के द्वारा। इसके अलावा स्टूडेंट्स, इस प्रोजेक्ट के थ्रू आपको हाइड्रो जो एनर्जी है उसका प्रोडक्शन देखने के लिए मिलेगा। आप देखिए कि 100 जो मेगावाट का जो हाइड्रो एनर्जी है उसका प्रोडक्शन को कैरी आउट किया जाएगा। सोलार का भी आपको जो प्रोडक्शन है वो देखने के लिए मिलेगा इस प्रोजेक्ट के थ्रू, जिसके अंदर 27 जो मेगावाट है वो बताया गया है। 27 मेगावाट जो सोलार एनर्जी है उसका जो प्रोडक्शन को कैरी आउट किया जाएगा। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट्स बुंदेलखंड के बारे में, तो हमने यहाँ पे रीड किया। आप देखिए कि यूपीएससी के द्वारा 2016 का जो प्रीलिम्स का पेपर है उसके अंदर बुंदेलखंड है, बघेलखंड है, रोहिलखंड है, इन सब एरियाज के बारे में एक मैच द पेयर का जो क्वेश्चन है वो पूछा गया था। नेक्स्ट आप देखिए कि बुंदेलखंड के अलावा यहाँ पे जो खजुराहो का एरिया है जहाँ पे इस सेरेमनी को कैरी आउट किया गया है, तो स्टूडेंट जो खजुराहो का एरिया है आप देखिए कि टेम्पल आर्किटेक्चर की वजह से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो चंदेला डायनेस्टी हुआ करती थी, चंदेला डायनेस्टी के द्वारा वहाँ पे जो टेम्पल्स का जो कंस्ट्रक्शन है वो किया गया था 950 से लेकर 1050 का जो टाइम पीरियड है उस दौरान में। और खजुराहो के जो टेम्पल्स हैं जिसके अंदर केंद्रीय महादेव है और अदर अदर जो टेम्पल्स हैं, आपको हिंदुइज्म एंड जैनिज्म के पर्सपेक्टिव से टेम्पल वहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। तो आप देखिए कि उसको यूनेस्को का जो हेरिटेज साइट है उसके रूप से भी ऐड किया गया है। टोटल हमारे यहाँ पे यूनेस्को का जो हेरिटेज साइट्स हैं वो 43 हैं। रिसेंटली इसके अंदर आप देखिए कि आसाम के अंदर में जो अहोम एम्पायर के जो ब्यूरियल्स हैं उनको ऐड किया गया था रिसेंटली यूनेस्को का जो हेरिटेज साइट है उसके अंदर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स पन्ना जो टाइगर रिजर्व है उसे उसके बारे में, जिसके पर्सपेक्टिव से अपोजिशन के द्वारा भी और इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो पर्सन्स हैं उनके द्वारा भी आप देखिए कि कंसर्न्स को रेज किया जाता है। तो जो पन्ना टाइगर रिजर्व है वो कहाँ पे सिचुएटेड है, ये आपको जो छतरपुर का एरिया है, जो छतरपुर है जो कि उत्तर प्रदेश के साथ ही एरिया शेयर करता हुआ आप देखिए कि एक प्लेस है, तो छतरपुर का जो एरिया है वहाँ पे ये सिचुएटेड है।
नॉर्दर्न पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश के वहाँ पे विंध्या हिल्स का एरिया है उसके साथ भी अपना एरिया शेयर करता है। ड्राई डेसिडियस जो फॉरेस्ट है वो वहाँ पे प्रेजेंस है। और स्टूडेंट जो केन एंड बेतवा रिवर के अंदर जो केन रिवर है उसका आप देखिए कि आपको फ्लो इस जो टाइगर रिजर्व है उस एरिया के थ्रू देखने के लिए मिलेगा। एक बार तो इस जो पन्ना टाइगर रिजर्व है वहां से कम्प्लीटली जो टाइगर का जो पॉपुलेशन है वो वाइप आउट हो चुका था, काफी कम पॉपुलेशन वहां पे था। फिर आप देखिए कि टाइगर जो री इंट्रोडक्शन प्रोग्राम है उसके थ्रू वहां से फिर से जो पॉपुलेशन है वो वहां पे इमर्ज हुआ है, पन्ना जो टाइगर रिजर्व का एरिया है। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट्स इलेक्शन के अंदर में जो स्कीम्स हैं उनके बारे में है। आप देखिए कि रिसेंटली हमने झारखंड इलेक्शन, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र का जो इलेक्शन है वहाँ पे कुछ 21 स्कीम्स उनको कैरी किया गया था गवर्नमेंट्स के द्वारा। वैसे ही दिल्ली के अंदर भी जो लेजिस्लेटिव असेंबली के जो इलेक्शन है वो कंडक्ट होंगे, तो उसके रिगार्डिंग में जो पोल जो इलेक्शन की पर्सपेक्टिव से कुछ प्रोमिस है, कुछ फाइनेंशियल जो सपोर्ट है उसको कैरी आउट किया जाता है। काफ़ी बार इसके रिगार्डिंग में जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन का जो कॉन्सेप्ट है उसके पर्सपेक्टिव से भी वॉइस को ये रेज करता है। किस तरीके से जो कैश को यहाँ पे ट्रांसफ़र किया जाता है, जो कि यहाँ पे ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन का जो कॉन्सेप्ट है उसको वायलेट करता है या नहीं करता है, ये आपको काफ़ी बार न्यूज़पेपर्स के अंदर में फ्री बीज का जो कॉन्सेप्ट है उसके रिगार्डिंग में आर्टिकल्स हैं वो देखने के लिए मिलेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, आप देखिए कि एक प्लेन है उसके क्रैश के रिलेटेड है, कुछ कैजुअलिटीज हैं वो भी सामने आई हैं उस प्लेन क्रैश के अंदर में। स्टूडेंट जो प्लेन है वो बेसिकली अजरबैजान से रसिया के लिए जाने वाला था, उसका कजाकिस्तान के वहाँ पे जो क्रैश है वो हुआ है। तो बेसिकली आपको जो बोथ प्लेसेज हैं उनके बारे में जानकारी होना चाहिए। और आप देखिए कि एविएशन सेक्टर के जो इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हैं जिसके अंदर चिकागो कन्वेंशन के थ्रू जो सिविल एविएशन जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको सेटअप किया गया है, वो तो आप देखिए 1945 के समय सेटअप किया गया था, तो उसको हमने काफ़ी बार डिस्कस किया है एविएशन सेक्टर के रिगार्डिंग में। फर्स्ट आप देखिए कि यहाँ पे हम जो कजाकिस्तान का एरिया है उसके बारे में डिस्कस करते हैं जहाँ पे जो प्लेन क्रैश है वो सामने आया है। तो जो बोथ एरियाज हैं, चाहे अजरबैजान हो चाहे कजाकिस्तान हो, आप देखिए कि बोथ कैस्पियन सी के साथ अपना एरिया शेयर करते हैं। तो स्टूडेंट जो कैस्पियन सी है वो एक लैंडलॉक आपको जो वाटर बॉडी है वो देखने के लिए मिलेगा। काफ़ी सारे कंट्रीज है जिसको कि हम तारिक के नाम से जाना करते हैं। आप देखिए कि कजाकिस्तान है, ए से यहाँ पे अजरबैजान है, रसिया है, ईरान है, और स्टूडेंट्स आपको जो तुर्कमेनिस्तान है वो देखने के लिए मिलेगा। ये 5 कंट्रीज अपना एरिया शेयर करते हैं कैस्पियन सी के साथ में। अब हम यहाँ पे डिस्कस करें इनके जो नाइबर कंट्रीज के बारे में, तो स्टूडेंट्स कजाकिस्तान के जो नाइबर कंट्री हैं, एक तो आप देखिए कि कैस्पियन सी के साथ एरिया शेयर किया गया, और यहाँ पे आपको जो तुर्कमेनिस्तान है, जो ये टी को मेंशन किया गया है, ये तुर्कमेनिस्तान है। तो स्टूडेंट जो तुर्कमेनिस्तान है उसके साथ अपना एरिया शेयर करता है। फिर रसिया के साथ नॉर्दर्न पार्ट के अंदर इसका रसिया है वो वहाँ पे सिचुएटेड है। उज्बेकिस्तान के साथ अपना एरिया शेयर करता है, सदर्न पार्ट के अंदर उज्बेकिस्तान है। फिर आप देखिए कि किर्गिस्तान है और चाइना है, किर्गिस्तान है और चाइना है, किर्गिस्तान है, और इसका जो साउथ ईस्टर्न जो पार्ट है वो आप देखिए कि चाइना के साथ अपना एरिया शेयर करेगा। अजरबैजान के पर्सपेक्टिव से हम डिस्कस करें, ये भी आप देखिए कि काफ़ी बार जो न्यूज़ के अंदर हुआ करता है। स्टूडेंट्स अजरबैजान और हमने आर्मेनिया का जो आप देखिए कि काफ़ी बार डिस्कस किया है, नागोर्नो जो कारोबाग का जो रीजन है, अजरबैजान और आर्मेनिया का जो कन्फ्लिक्ट था नागोर्नो कारोबाग का, जिसको कि अजरबैजान के द्वारा आप देखिए कनेक्ट कर लिया गया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कैस्पियन सी के साथ अपना एरिया शेयर करता है, उसके साथ में आप देखिए कि रसिया के साथ अपना एरिया शेयर करता है। जो सदर्न पार्ट ऑफ फोकस का एरिया है वहाँ पे सिचुएटेड है। जॉर्जिया, आर्मेनिया, टर्की और ईरान, जॉर्जिया, आर्मेनिया, टर्की और ईरान, ये कुछ ऐसे कंट्रीज है जिसके साथ में एरिया शेयर किया जाता है अजरबैजान के द्वारा। स्टूडेंट्स आप देखिए कि नेक्स्ट न्यूज़ है मणिपुर के बारे में। मणिपुर के वहाँ पे जो इम्फाल का जो विलेज एरिया है जहाँ पे गन फाइट का कुछ न्यूज़ है वो सामने आया है। कंटिन्यूस जो मणिपुर है वायलेंस की वजह से न्यूज़ के अंदर है। स्टूडेंट 26 जो दिसंबर का डे है 2004 के समय आप देखिए कि इंडियन ओशन रीजन के अंदर में सुनामी का जो कंडीशन है वो डेवलप हुआ था। तो उसी समय में आप देखिए कि जो तमिलनाडु का जो नागनीपट्टनम का एरिया है, नागापट्टिनम का एरिया है, वहाँ पे एक जो रिहेबिलिटेशन के रिगार्डिंग में जो हाउस है उसको डेवलप किया गया था। उसी होम के रिगार्डिंग में जो पर्सनस का जो न्यूज़ है उसको यहाँ पे मेंशन किया गया है कि 20 ईयर्स के बाद में उस समय जो चिल्ड्रंस हुआ करते थे, बेसिकली जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग है उसी को रोकने के रिगार्डिंग में इस होम है उसको सेटअप किया गया था। वहाँ पे जो आईएएस ऑफिसर उस समय जो पोस्टेड हुआ करते थे उनके द्वारा
तो उनका भी जो एक एडिटोरियल है उसको यहाँ पे मेंशन किया गया है। राधा कृष्णन उनका नेम है, जिनके द्वारा इस रिहेबिलिटेशन जो प्रोग्राम है उसको कैरी किया गया। उसके 20 ईयर्स का जो जर्नी है उसको यहाँ पे शो किया गया है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट आप देखिए कि एक जो सेक्सुअल असोल्ट है उसके पर्सपेक्टिव से है। इंटरनल जो कंप्लेंट कमेटी है वहाँ पे जो कंप्लेंट है उसको रजिस्टर किया गया था। स्टूडेंट्स हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा विसाका गाइडलाइन है उनको प्रपोज किया गया था। विसाका गाइडलाइन की आप देखिए कि लेटर फेज के अंदर में, विसाका गाइडलाइन की लेटर फेज के अंदर 2013 के समय, ये आप देखिए कि 97 98 के समय कैरी किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। गवर्नमेंट के द्वारा जो प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरेसमेंट एट वर्क प्लेस है वो लाया गया। अब यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी के अंदर में इस तरीके का जो इंसिडेंट है वो सामने आया है। इंटरनल कंप्लेंट कमेटी अगर लेस देन द 10% है अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में, तो आप देखिए कि लोकल कंप्लेंट कमेटी वहाँ पे सेटअप होगा, और मोर देन 10% एम्प्लॉई हैं तो वहाँ पे इंटरनल जो कंप्लेंट कमेटी है उसको सेटअप किया जाएगा ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरेसमेंट एट वर्क प्लेस को आप देखिए कि सेफ एंड सिक्योर वे के अंदर कैरी किया जाए, उसी के रिगार्डिंग में यहाँ पे डिस्कशन है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट सईद उधम सिंह जी के बारे में है, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं। इनका जो बर्थ है वो आपको संगरूर जो पंजाब का एरिया है वहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। उनके बर्थ एनिवर्सरी को आप देखिए अब सेलिब्रेट किया गया है। तो इनका जो इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन के बारे में हम डिस्कस करें तो स्टूडेंट्स इनका जो टाइम पीरियड है, जब इनका जो आप देखिए अपब्रिंगिंग का जो समय है, उस समय में पंजाब के अंदर में आपको जो मूवमेंट्स है वो देखने के लिए मिलेंगे। आप देखिए कि पंजाब के वहाँ पे उस समय गदर पार्टी हुआ करती थी। गदर आप देखिए कि जो लाला हरदयार हैं, करतार सिंह सराभा हैं, सोहन सिंह भाखना हैं, उनके द्वारा बेसिकली इस पार्टी को सेटअप किया गया था। गदर इनिशियल फेज के अंदर एक मैगजीन आया करती थी। गदर पार्टी के बाद में स्टूडेंट्स आपको जो कोमागाता मारू इंसिडेंट है वो भी आपको देखने के लिए मिलेगा, जिसके अंदर आप देखिए कि पंजाब के अंदर में जो कंटिन्यूस काफ़ी सारे मूवमेंट्स होते हैं। उस इंसिडेंट के बाद में इंडिया का एक शिप है जो कनाडा के लिए जाता है, वहाँ पे उनको एंट्री है वो नहीं दिया जाता। वापस से शिप से जो पर्सनस है वो इंडिया के अंदर जब आते हैं तो आप देखिए कि उनके ऊपर जो पुलिस एट्रोसिटी है उसको कैरी आउट किया जाता है। तो उस इंसिडेंट को हम यहाँ पे कोमागाता मारू इंसिडेंट के नाम से जाना करते हैं। कोमागाता मारा इंसिडेंट है। तो बेसिकली स्टूडेंट्स इन बोथ इंसिडेंट्स का इनके ऊपर इफेक्ट होता है। इनसे आप देखिए कि ये जो हमारे जो रिवोल्यूशनरी जो एक्टिविस्ट है उनके साथ में इनका जो लिंकेज है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। फिर उसी समय में 1919 के दौरान में आप देखिए कि जलियांवाला बाग जो मैसेकर है उसको कैरी किया गया ब्रिटिश अथॉरिटीज़ के द्वारा। तो उस समय जो गवर्नर हुआ करते थे पंजाब के, जो एलजी हुआ करते थे, माइकल ओडायर हैं, जिनके द्वारा बेसिकली जो ऑर्डर दिया गया था कि वहाँ पे जो एक गेट है, जो एग्जिट का एक ही गेट था, उसके थ्रू जो फायरिंग है उसको कैरी किया जाए। जो डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू एंड सत्यपाल सिंह का जो अरेस्ट है उसके अगेंस्ट में जो पीपल्स वहाँ पे आप देखिए कि उनके द्वारा जो मीटिंग है उसको कैरी किया गया था, और उस समय आपको रोलक एक्ट है वो भी देखने के लिए मिलेगा। तो स्टूडेंट जो जलियांवाला बाग है जो कि 13 आप देखिए कि अप्रैल के समय 1919 के समय कैरी किया गया था, उसी के रिगार्डिंग में उस समय उसको इनके द्वारा फेस किया गया, देखा गया। तो उस समय आप देखिए कि उनका भी इनके ऊपर इफेक्ट है वो देखने के लिए मिलता है। बाद में इनको रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ की वजह से जो गन स्मगलिंग है उसके लिए कुछ समय के लिए अरेस्ट किया जाएगा। फिर आप देखिए कि जर्मनी के लिए जाएंगे, वहाँ से उसके बाद में जर्मनी के बाद में लंदन के लिए जाएंगे। लंदन के वहाँ पे इंडियन वर्कर्स का जो एसोसिएशन है उसको ये ज्वाइन करते हैं, इंडियन वर्कर्स के एसोसिएशन को ये ज्वाइन करते हैं। और स्टूडेंट्स 1940 का वो समय है जब पंजाब के जो गवर्नर हुआ करते थे जलियांवाला बाग के समय में, माइकल ओडायर हैं। गवर्नर का जो नेम है वो आपको पता होना चाहिए, माइकल ओडायर हैं। उनको उनके द्वारा असैसिनेशन है वो कैरी किया जाता है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का जो मीटिंग है लंदन के अंदर में 1940 के समय में। आप देखिए कि इसके रिगार्डिंग में एक मूवी भी आया था, जो सरदार उधम सिंह का जो कंट्रीब्यूशन है उसको रिकॉग्नाइज करने के पर्सपेक्टिव से एक मूवी भी आपको देखने के लिए मिलेगा। तो समय मिले जब आप उसको ज़रूर से देखना। अब आपके लिए यहाँ पे एक होमवर्क है। होमवर्क आपके लिए ये है कि जो माइकल ओडायर हैं जिनको इनके द्वारा असैसिनेट किया गया, वो आप देखिए कि बेसिकली ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का जो मीटिंग है उस दौरान में इनको कैरी किया जाता है। काफ़ी ईयर्स तक ये उनको ऑब्जर्व करते हैं, उनके मूवमेंट को। तो स्टूडेंट्स होमवर्क आपके लिए ये है कि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन को जो फाउंडेशन है वो किसके द्वारा कैरी आउट किया गया था। ईस्ट इंडिया जो एसोसिएशन है उसका जो फाउंडेशन किसके द्वारा कैरी किया गया था, आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स वीर बाल दिवस के बारे में है।
आप देखिए कि वीर बाल दिवस हमारे जो गुरु गोविंद सिंह जी हैं, सिखिज्म के जो 10th सिख गुरु हैं, उनकी उनके जो बेसिकली जो सन हैं, साहिबजादा जोरावर सिंह हैं, साहिबजादा फतेह सिंह हैं, उनका जो कमिटमेंट था उसके रिगार्डिंग में है कि उनको बेसिकली आप देखिए कि जो सर हिंद के जो उस समय गवर्नर जो हुआ करते थे मुगल एम्परर्स के दौरान में, तो सर हिंद के जो गवर्नर हैं वजीर खान, उनके द्वारा इनको कन्वर्ट के रिगार्डिंग में जो ऑफर है वो दिया गया था। बैटल ऑफ चमकौर के बाद में इनको बेसिकली अरेस्ट कर लिया जाता है 1704 के समय में। आपको जो बैटल ऑफ चमकौर साहिब है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। तो जो उस समय जो हिल्स के एरिया के मुगल्स के जो गवर्नर हुआ करते थे वजीर खान के द्वारा आप देखिए कि इनको कन्वर्ट के रिगार्डिंग में जो बेसिकली ऑफर है वो दिया जाता है, इनके द्वारा डिनाई कर दिया गया था। फिर इनको जो जिंदा है वो जो इनका लिविंग कंडीशन के अंदर ही आप देखिए कि इनको दीवार के अंदर चुन दिया जाता है। ऐसा जो एट्रोसिटीज है वो उनके द्वारा कैरी किया गया था। तो साहिबजादा जोरावर सिंह, साहिबजादा फतेह सिंह का जो कमिटमेंट है, जो सेक्रीफाइस है, और आप देखिए कि उसी के रिगार्डिंग में वीर बाल दिवस है उसको हमारे कंट्री के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है। साहिबजादा जोरावर सिंह है वो 9 ईयर का एज था उस समय में। साहिबजादा फतेह सिंह का जो एज है वो 7 ईयर का था उस समय में। उनका जब आप देखिए कि इस तरीके से जो एग्जीक्यूशन है उसको कैरी आउट किया गया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट, जो वजीर खान है, वजीर खान को आप देखिए कि लेटर फेज के अंदर में जो बदला है वो लिया जाता है बाबा बंदा सिंह बहादुर हैं, बाबा बंदा सिंह बहादुर हैं उनके द्वारा। बाबा बंदा सिंह बहादुर के द्वारा वजीर खान को एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा लेटर फेज के अंदर में। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट्स, मेहरौली का जो एरिया है उसके बारे में है। आप देखिए कि मेहरौली जो पार्क है वहाँ पे 2 रिलीजियस प्लेस हैं जिसको कि आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा बताया गया कि उनको डिमोलिश है वो नहीं किया जा सकता उस पार्क के अंदर में। और आप देखिए किसी भी हिस्टोरिकल साइट के रिगार्डिंग में एंशेंट साइट, एंशेंट मोन्यूमेंट एंड आर्कोलॉजिकल साइट्स रिमेन्स एक्ट है, एंशेंट मोन्यूमेंट आर्कोलॉजिकल साइट्स रिमेन्स एक्ट है 1958 का, जिसके अंदर 200 जो मीटर का एरिया है उसके अंदर किसी भी तरीके का जो डिमोलिशन है उसको नहीं कैरी आउट किया जा सकता है। बोथ जो यहाँ पे रिलीजियस साइट्स हैं उसके बारे में अगर हम डिस्कस करें तो आसिक अल्लाह का एक दरगाह है। इसके अलावा आप देखिए चीलगाह बाबा फरीद का जो चिल्लागाह है वो वहाँ पे सिचुएटेड है। आसिक अल्लाह जो दरगाह है वो 1713 के समय में शेख साहिबुद्दीन के आप देखो उनका नेम हुआ करता था। उसका जो कंस्ट्रक्शन है 1317 के समय उसको कैरी किया गया था। 1317 के समय कौन सा डायनेस्टी का जो रूल है वो हुआ करता था? क्या स्टूडेंट्स, खिलजी डायनेस्टी का रूल हुआ करता था उस समय, खिलजी जो डायनेस्टी है उनका। क्योंकि आप देखिए कि जो अलाउद्दीन खिलजी हैं, अलाउद्दीन खिलजी का अगर हम टाइम पीरियड को याद करें तो 1296 से लेकर 1316 का जो समय है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद में जो रूल है वो किसके द्वारा कैरी किया गया था? खिलजी डायनेस्टी के दौरान में। क्योंकि जब भी हम तुगलक्स के बारे में रीड करते हैं, खिलजीज के बाद में जो तुगलक हैं जो पावर के अंदर में आते हैं, तुगलक तो आप देखिए कि यहाँ पे आपको 1320 के समय जो पावर के अंदर देखने के लिए मिले। स्टूडेंट्स, हमारे जो अटल बिहारी वाजपेयी सर हैं, फॉर्मर जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका आप देखिए कि बर्थ एनिवर्सरी के दौरान में यहाँ पे जो आंध्र प्रदेश के जो आप देखिए कि जो पॉलिटिकल लीडर हैं उनके द्वारा भी विजिट किया गया। अमरावती एंड पोलावरम प्रोजेक्ट की रिगार्डिंग में कुछ सपोर्ट का जो डिमांड है वो किया गया है। पोलावरम प्रोजेक्ट जिसके रिगार्डिंग में उड़ीसा के जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं जिनके द्वारा आप देखिए कि ट्राइबल्स के कुछ एरियाज हैं वो सबमर्जेंस हो सकते हैं, गोदावरी रिवर के ऊपर इस प्रोजेक्ट को कैरी आउट किया गया है इरीगेशन के परस्पेक्टिव से। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, पंजाब के वहाँ पे शुगर केन के रिगार्डिंग में जो आप देखिए कि सपोर्ट प्राइस है उसके रिगार्डिंग में एडवर्टाइजमेंट को मेंशन किया गया। तो जब भी हम शुगर केन के बारे में रीड करते हैं आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे जरूर से होना चाहिए। आप देखिए कि 21 से लेकर 27 डिग्री का जो टेम्परेचर है वो एक सूटेबल कंडीशन को डेवलप करता है शुगर केन के रिगार्डिंग में। यहाँ पे हॉट एंड ह्यूमिड जो क्लाइमेटिक कंडीशन है उसका रिक्वायरमेंट है शुगर केन के पर्सपेक्टिव से। इसके अलावा आप देखिए कि जो लोमी सोइल है उसका भी प्रेजेंस होना चाहिए। इंडिया आपको सेकंड लार्जेस्ट जो प्रोड्यूसर है वो देखने के लिए मिलेगा शुगर केन के रिगार्डिंग में, आफ्टर द ब्राज़ील आप देखिए कि टॉप जो लार्जेस्ट जो प्रोड्यूसर है शुगर केन के रिगार्डिंग में। और स्टूडेंट्स, हमारे यहाँ पे उत्तर प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र है, और फिर आप देखिए कि कर्नाटका का एरिया है जहाँ पे लार्जेस्ट जो शुगर केन का जो प्रोडक्शन है उसको कैरी आउट किया जाता है। स्टूडेंट, शुगर केन का जो सपोर्ट प्राइस है उसको आप देखिए कि 2 नेम से जाना करते हैं। शुगर केन का जो सपोर्ट प्राइस है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कैरी आउट किया जाता है, जिसको कि फेयर एंड रेमुनरेटिव जो प्राइस है उसके नाम से जाना करते हैं।
स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा जो कैरी आउट किया जाता है उसको स्टेट एडवाइस प्राइज के नाम से, स्टेट जो एडवाइस प्राइज है उसके नाम से जाना करते हैं। और स्टेट एडवाइस प्राइज का आपको हमेशा जो मोर देखने के लिए मिलेगा सेंटर का जो फेयर एंड रेमुनरेटरी प्राइस है उसके उसके कंपैरिजन के अंदर में। नेक्स्ट आप देखिए कि फार्मर्स के द्वारा जो शुगर केन का जो मिल्स हैं वहाँ पे बेसिकली अपना जो शुगर केन है उसको सेल किया जाता है। और ये जो एक आप देखिए कि ये जो टाइम पीरियड है इस समय मार्केट के अंदर जो शुगर केन है उसका जो सेलिंग है वो आपको देखने के लिए मिलता है अक्टूबर से लेकर, और आप देखिए कि जनवरी का जो समय है उस दौरान में। नेक्स्ट अगर हम बात करें इंडिया और कुवैत के बारे में है, 91 के समय इंडिया के जो पॉलिटिकल लीडर हैं उनके द्वारा कुवैत के वहाँ पे विजिट किया गया था। और अब आप देखिए कि हमारे जो पीएम सर गए हैं 40 ईयर्स आफ्टर द जो इंडियन पॉलिटिकल लीडर हैं उनके बाद में। और स्टूडेंट 12 ईयर का जो समय यहाँ पे हुआ है जब कुवैत के जो लीडर हैं वो इंडिया के लिए आए थे, कुवैत के जो लीडर हैं वो इंडिया के विजिट के लिए आए थे। कुवैत का एक इम्पोर्टेंस है इंडिया के पर्सपेक्टिव से, एक तो आप देखिए कि जो कुवैत है वो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का इस समय मेंबर भी है और चेयरमैन भी आपको देखने के लिए मिलेगा। मेंबर तो आप देखिए कि स्टेब्लिशमेंट के साथ ही है, टोटल 6 कंट्रीज हैं इसके मेंबर। बट इसका जो फाउंडिंग जो आपको जो प्रेजेंट समय में जो चेयरमैनशिप है गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का वो भी आपको कुवैत के अंडर ही देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स कुवैत आप देखिए कि वहाँ पे आपको मोर देन 500,000 जो इंडियन वर्कर्स का जो वहाँ पे प्रेजेंस है तो उस वजह से भी इम्पोर्टेंट है। 1961 से पहले कॉलोनियल एरा के दौरान में आप देखिए कि इंडिया का जो रुपी है उसका जो प्रेजेंस वहाँ पे हुआ करता था। एक लीगल टेंडर आपको इंडिया का जो रुपी है वो आपको देखने के लिए मिलेगा कुवैत के वहाँ पे। तो हमारा हिस्टोरिकल कनेक्टिविटी है बोथ कंट्रीज का, एक दूसरे का कोऑपरेशन भी आपको देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें बाइलेटरल ट्रेड के बारे में, इंडिया और कुवैत का जो बाइलेटरल ट्रेड है वो आप देखिए कि 10 जो बिलियन डॉलर आपको जो बाइलेटरल ट्रेड है वो देखने के लिए मिलेगा। 10 बिलियन यहाँ पे जो ट्रेड है। 6th लार्जेस्ट इंडिया का क्रूड ऑयल का सप्लायर है। 4th लार्जेस्ट आप देखिए कि एलपीजी का सप्लायर है। तो एनर्जी सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से इंडिया का आप कुवैत का आप देखिए कि इम्पोर्टेंस आपको देखने के लिए मिलता है। इंडियन पॉलिटिकल लीडर का जो विजिट है कुवैत के वहाँ पे, उस समय में आप देखिए कि प्रेजेंट समय में वेस्ट एशिया है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस सिचुएशन के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा। चाहे सीरिया का सिचुएशन हो, चाहे आप देखिए कि इजराइल और हमास का जो कन्फ्लिक्ट हो, जो अदर एरियाज के अंदर भी उसका कन्फ्लिक्ट है वो स्प्रेड हुआ है। और हमारा जो I2U2 जो प्रोजेक्ट हुआ करता था, I2U2 इजराइल का जो कनेक्टिविटी को सेटअप किया जाए अदर जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज के साथ में, और इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर का जो प्रोजेक्ट है जो प्रेजेंट समय में आप देखिए कि आपको एक डिस्टर्ब सिचुएशन के अंदर देखने के लिए मिलेंगे इन कन्फ्लिक्ट्स की वजह से। तो उन्हीं को किस तरीके से कैरी करना है, अगर वो यहाँ पे एग्जिस्टेंस के अंदर नहीं आते हैं तो बायलेटरल ट्रेड को किस तरीके से कैरी करना है उसी के रिगार्डिंग में यहाँ पे डिस्कशन है। तो इंडिया कुवैत का एक इम्पोर्टेंट पार्टनरशिप है जिसको कैरी आउट करने का जरूरत है, एनर्जी सिक्योरिटी के रिगार्डिंग में हो या हमारे वर्कर्स के वहाँ पे प्रेजेंस के परस्पेक्टिव से। स्टूडेंट्स आप देखिए कि 26 जो दिसंबर का जो डे है 2004 के समय जो सुनामी का जो कंडीशन है वो डेवलप हुआ था, तो उसी के बारे में यहाँ पे डिस्कशन को कैरी किया गया कि अब 20 इयर्स का जो समय हुआ है उस सुनामी की कंडीशन को किस तरीके से वो डेवलप हुआ था, कैसे यहाँ पे उसके बाद में जो रिफॉर्म्स है उसको कैरी किया गया है। तो स्टूडेंट्स सुनामी के पर्सपेक्टिव से आप देखिए कि जो नागापट्टनम का जो एरिया है वहाँ के उस समय ये जो ब्यूरोक्रेट हैं वो हुआ करते थे, उनके द्वारा जो रिफॉर्म्स हैं काफ़ी सारा जो रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर का जो जर्नी है उसको कैरी किया गया था इनके द्वारा। तो स्टूडेंट्स अगर हम डिस्कस करें तो आप देखिए कि जब सुनामी का जब कंडीशन आया था तो अर्ली वार्निंग जो सिस्टम है, अर्ली वार्निंग जो सिस्टम है उसका प्रेजेंस नहीं हुआ करता था। हमारे यहाँ पे जो डिजास्टर मैनेजमेंट के रिगार्डिंग में जो एक्टिविटी है, जो स्पेशल आप देखिए कि डिवीजन है उसका भी प्रेजेंस नहीं हुआ करता था सुनामी के एरा के समय में। इन सभी का जो प्रेजेंस है आपको लेटर फेज के अंदर देखने के लिए मिलेगा। अब अगर हम सुनामी का जो कंडीशंस के बारे में डिस्कस करें तो आप देखिए कि 9.1 मैग्नीट्यूड का जो अर्थक्वेक है वो रिसीव किया गया था। जो सुमात्रा का एरिया है वहाँ पे, सुमात्रा के एरिया के वहाँ पे 9.1 जो मैग्नीट्यूड का। थर्ड आप देखिए कि 900 के समय में जब से यहाँ पे जो 1900 के समय में जब से यहाँ पे अर्थक्वेक का जो मेजरमेंट है वो स्टार्ट हुआ है, तो उसके बाद में आपको थर्ड लार्जेस्ट आपको ये जो अर्थक्वेक का जो कंडीशन है वो देखने के लिए मिलता है। स्टूडेंट्स उस अर्थक्वेक की वजह से हमारा जो साउथ ईस्ट एशिया का एरिया है, जो इंडियन ओशन का जो रीजन है, आप देखिए कि इंडिया का जो ईस्टर्न कोस्ट का एरिया है उसको बेसिकली जो सुनामी का जो कंडीशन है वो फेस किया गया।
सुनामी की कंडीशन की वजह से जो ओशियन के अंदर में जो सुंडा जो ट्रेंच है, सुंडा ट्रेंच के वहाँ पे आप देखिए कि इंडियन और ऑस्ट्रेलियन प्लेट का जो सबडक्शन आपको देखने के लिए मिलेगा। म्यांमार का जो आप देखिए कि एक माइक्रो प्लेट का जो एरिया है जो कि आपको यूरेशियन प्लेट का पार्ट देखने के लिए मिलता है, तो उसका अब ये वहाँ पे बेसिकली कुछ जो चेंजेज हैं वो कैरी होते हैं, उसकी वजह से सुनामी का जो कंडीशन है वो डेवलप होता है। अब सुनामी के बाद में वहाँ पे किस तरीके से कैरी किया गया है, आप देखिए कि नागापट्टनम के अंदर में इनके द्वारा रेजिलियंस प्रोग्राम्स को कैरी किया गया। इनके द्वारा जो वाटर बॉडीज हैं जिसके थ्रू किसी भी तरीके का जो डिजीज है उसका आउटब्रेक ना हो, उसका आप देखिए कि प्रॉपर वे के अंदर डिस्पोजल को कैरी किया जाए, उसका इनके द्वारा इफर्ट्स को वहाँ पे लगाया गया था। डिजास्टर रिस्क रिडक्शन है, लॉन्ग टर्म आप देखिए कि किस तरीके से जो रेजिलियंस एक्टिविटीज हैं उनको कैरी किया जाए, वुमेन्स को सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को कैसे सेटअप करने का जरूरत है, और कोस्टल डिफेंस के जो मैकेनिज्म है जिसके अंदर सी के अंदर जो वॉल का जो कंडीशंस को डेवलप किया जाए। आप देखिए कि कोस्टल जो डिफेंस है, कोस्टल जो डिफेंस है वो आपको एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एरिया देखने के लिए मिलता है ऐसे सुनामी का जो कंडीशन है उसको डील करने के रिगार्डिंग में। और हमारे जो मैंग्रोव्स के जो फॉरेस्ट है, मैंग्रोव्स फॉरेस्ट हैं वो भी यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं सी का जो आप देखिए कि इंटेंसिटी है उसको रिड्यूस करने के रिगार्डिंग में। तो ये कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसके अंदर डैमेज का असेसमेंट, रिलीफ, रिहेबिलिटेशन, उन सभी के बारे में यहाँ पे डिस्कशन है। तो इन बोथ आर्टिकल्स को आप रीड करना जिनके बारे में जो पॉइंट्स हैं वो बताए गए हैं कि कैसे यहाँ पे रिहेबिलिटेशन को कैरी आउट करने का जरूरत है। स्टूडेंट 2005 के समय आप देखिए कि 2007 के समय फिर गवर्नमेंट के द्वारा इनकोइस जो है हमारा जो आप देखिए कि इंडियन ओशन जो यहाँ पे जो सी का जो एरिया है उसके रिगार्डिंग में जो इंफॉर्मेशन सेंटर है हैदराबाद के वहाँ पे अर्ली वार्निंग सिस्टम है उसको भी सेटअप किया गया था। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 का उसको भी यहाँ पे कैरी किया गया जिससे डिजास्टर रिलेटेड जो फंड है उसको भी सेटअप किया गया। स्टूडेंट्स अभी रिसेंटली डिजास्टर मैनेजमेंट के रिगार्डिंग में एक बिल है उसको प्रपोज किया गया 2024 के समय में। तो उसके रिगार्डिंग में कुछ कंसर्न्स है यहाँ पे कि जो डिफरेंट डिजास्टर का जो स्ट्रेटजी है तो आप देखिए कि उसके रिगार्डिंग में यहाँ पे किस तरीके से चेंजेस किया गया है। फर्स्ट आप देखिए कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो बिल है उसके अंदर में मॉनिटर एंड गाइडलाइन जो वर्ड है वो आपको देखने के लिए मिलेगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा मॉनिटर किया जाएगा, गाइडलाइन किया जाएगा, कोई भी वहाँ पे आप देखिए कि बेसिकली जो कंडीशंस हैं वो डेवलप होती हैं डिजास्टर की उस दौरान में। तो स्टूडेंट जो डिजास्टर का जो स्ट्रेटजी है उसके अंदर आप देखिए कि लोकल जो गवर्नमेंट्स हैं उनके पास में किसी तरीके का जो सपोर्ट नहीं हुआ करता है डिजास्टर को डील करने के रिगार्डिंग में। अब यहाँ पे सुपरविजन एंड मॉनिटर वर्ड्स हैं जो कंप्लीटली आप देखिए कि अगेंस्ट में है, मोर जो फंड का जो अवेलेबिलिटी है वो सेंटर के पास में है, तो उसके रिगार्डिंग में जो वर्ड्स हैं उनको यहाँ पे चेंज किया जाए। इसके अलावा स्टूडेंट्स यहाँ पे जो लोकल गवर्नेंस के अलावा हैजार्ड, रेजिलियंस एंड वल्नरेबिलिटी है उसके बारे में भी मेंशन किया गया है। तो कुछ जो लैप्सेज हैं डिजास्टर मैनेजमेंट की जो कि आपका जीएस पेपर 3 के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स यूएस एंड चाइना का, आप देखिए कि टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट हुआ है 5 ईयर के रिगार्डिंग में जिसके अंदर जो रिसर्च का जो एक्टिविटी है उसको किस तरीके से यहाँ पे सेफ्टी प्रोवाइड किया जाए, रेसोप्रेसिटी को कैरी आउट किया जाए। और लास्ट जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो एग्रीमेंट है वो आपको 1979 के समय देखने के लिए मिलता है इंडिया और चाइना का। तो आप देखिए कि प्रेजेंट समय में चाइना का जो कंडीशन है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। चाइना एक यहाँ पे एक इमर्जिंग जो ग्लोबल पावर है। तो आप देखिए 5 ईयर के रिगार्डिंग में रिसर्च का जो सेफ्टी है रेसिप्रोसिटी के रिगार्डिंग में ये एग्रीमेंट को कैरी किया गया। चिल्ड्रंस का आप देखिए कि जो चाइल्डहुड का जो डेवलपमेंट है वो कम्प्लीटली यहाँ पे ओवरऑल डेवलपमेंट के रिगार्डिंग में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर उनका प्रेजेंस है वो नहीं होना चाहिए, वो इम्पैक्ट करता है उनका जो ब्रेन डेवलपमेंट है उसको भी, क्योंकि हो सकता है किसी पर्सन के द्वारा एजेंडा को कैरी आउट किया गया हो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू। ऑस्ट्रेलिया के द्वारा यहाँ पे आप देखिए कि ऑनलाइन जो सेफ्टी अमेंडमेंट बिल लाया गया जिसके थ्रू आप देखिए कि 16 से जो कम एज के बच्चे हैं उनको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के रिगार्डिंग में जो बैन है वो लगाया गया है। कुछ फाइन्स भी वहाँ पे लगाए गए हैं जिससे कि फाइन को भी कलेक्शन को कैरी किया जाएगा। स्टूडेंट्स फ्री मूवमेंट रिजाइम के बारे में है। फ्री मूवमेंट रिजाइम आप देखिए कि हमारी जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं जिनके जो ब्लड रिलेशंस हैं जो कि आपको म्यांमार बॉर्डर के वहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। अर्लियर फेज के अंदर आप देखिए कि 40 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया जाता था, फिर बाद में इसको 16 किलोमीटर है वो किया गया कि 16 किलोमीटर तक यहाँ पे आपको अलाउ किया जाएगा, विदाउट वीज़ा है आप यहाँ पे
जो कैरी आउट कर सकते हो अपना जर्नी, अपने जो रिलेशंस हैं उनके साथ में आप मिल सकते हो। नेक्स्ट आप देखिए कि अभी इसको जो कुछ समय के लिए रोका गया था गवर्नमेंट के द्वारा, अभी इसको फॉर्मली जो स्कार्प है वो नहीं किया गया है, उसी के बारे में डिस्कशन है कि हम म्यांमार के वहाँ पे जो इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं जिनके द्वारा वायलेंस का सिचुएशन या इनस्टेबिलिटी है उसको कैरी किया गया नॉर्थ ईस्ट के वहाँ पे, तो सेंटर के द्वारा इसको बैन करने के बारे में बात किया गया था, जो अभी ऑफिशियली नहीं किया गया है। सलमान रश्दी जो जिनको आप देखिए कि कंट्रोवर्शियल बुक्स आपको देखने के लिए मिलती हैं हमारी गवर्नमेंट के द्वारा, जो आप देखिए कि सैतानिक वर्सेज है, इनका एक किताब है जिसको कि बैन किया गया था, उसी को अभी यहाँ पे अवेलेबल किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। स्टूडेंट्स यूपीएससी के द्वारा 2016 के समय आप देखिए कि जो रामाजुना है जिनके मैथ के रिगार्डिंग में उनका इंपॉर्टेंस है, तो उनका एक इन्फिनिटी का जो बुक है डॉक्यूमेंट्री है उसके रिगार्डिंग में क्वेश्चन है वो पूछ लिया गया था 2016 के अंदर में। तो ऐसे हो सकता है कोई बुक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो सैतानिक इनका बुक है, इनके ऊपर एक अटैक है वो भी देखने के लिए मिला था अभी रिसेंटली बुक लॉन्च के ही दौरान में। इंडिया और सऊदी अरेबिया का जो डिफेंस के रिगार्डिंग में जो कोऑपरेशन है उसका यहाँ पे डिस्कशन है। अभी रिसेंटली आप देखिए कि एग्रीमेंट है उसको भी साइन किया गया था डिफेंस कोऑपरेशन के रिगार्डिंग में इंडिया और सऊदी अरेबिया के द्वारा। स्टूडेंट जो स्वामित्व स्कीम है, आप देखिए कि जो स्वामित्व स्कीम है जो कि आपको सेंट्रल सेक्टर स्कीम देखने के लिए मिलेगा मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के अंडर में। स्वामित्व स्कीम क्या है स्टूडेंट्स, बेसिकली आप देखिए कि यहाँ पे जो सर्वे ऑफ विलेज की जो हमारे जो विलेज हैं उनका सर्वे किया जाएगा, जिसके अंदर आप देखिए कि विलेज का सर्वे के अलावा मैपिंग को कैरी किया जाएगा, जिसके थ्रू यहाँ पे जो प्रॉपर्टी कार्ड्स हैं उनको इश्यू किया जा सके। स्टूडेंट सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, ये आपको याद रखना है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम मींस 100% जो पैसा है वो सेंटर के द्वारा यहाँ पे खर्च किया जाता है स्कीम के रिगार्डिंग में। प्रॉपर्टी कार्ड्स दिए जाएंगे गाँव के अंदर में, रूरल एरियाज के अंदर में उसका मैपिंग रहेगा। सर्वे ऑफ इंडिया का भी यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट रोल है, जो कि 1767 के समय जो ऑर्गेनाइजेशन सेटअप हुआ था आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी के बाद में सर्वे ऑफ इंडिया, तो आप देखिए कि सर्वे ऑफ इंडिया भी यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बॉडी है स्वामित्व स्कीम की रिगार्डिंग में। बट आपको यहाँ पे एक जो पॉइंट है वो पता होना चाहिए कि प्रॉपर्टी कार्ड दिए जाएंगे जो रहने वाली जो जमीन है उसके, यहाँ पे एग्रीकल्चर जमीन के जो प्रॉपर्टी कार्ड है वो नहीं दिए जाएंगे। इनहेबिटेंट जो एरिया है उसके रिगार्डिंग में जो प्रॉपर्टी कार्ड्स हैं उनको इश्यू किया जाएगा 2026 तक। जो कम्प्लीटली जो प्रॉपर्टी कार्ड्स हैं उनको इश्यू कर दिया जाएगा हमारे कंट्री के अंदर में रूरल एरियाज के रिगार्डिंग में। नेक्स्ट आप देखिए कि मैरी टाइम के पर्सपेक्टिव से है, हमारे जो आप देखिए कि शिपिंग के जो मिनिस्टर हैं उनके द्वारा बताया गया है कि 2047 तक मैरी टाइम नेशंस के अंदर में टॉप 5 कंट्रीज के अंदर इंडिया का प्रेजेंस रहेगा। इंडिया का आप देखिए कि कोस्टल एरिया भी काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा कोस्टल एरिया है। शिपिंग जो इंडस्ट्री है उसके अंदर भी इंडिया का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो मोर होना चाहिए, उसका भी आप देखिए कि यहाँ पे पॉसिबिलिटीज हैं क्योंकि मोर कोस्टल एरिया है उसका प्रेजेंस है। स्टूडेंट्स मैरी टाइम ट्रेड है उसके रिगार्डिंग में आप देखिए कि मैरी टाइम म्यूजियम है उसको लोथल के वहाँ पे डेवलप किया गया है। और रिसेंटली स्टूडेंट सागर मंथन नाम का एक ORF के द्वारा एक जो आप देखिए कि जो डिस्कशन पे हुआ है उसको भी कैरी किया गया था। सागर मंथन है जिसके अंदर इंडिया का जो मैरी टाइम प्रेजेंस है, मैरी टाइम हिस्ट्री है उसको वहाँ पे बताया गया। नेक्स्ट स्टूडेंट्स पोप के बारे में है, पोप के द्वारा क्रिसमस का जो ग्रीट्स है वो किया गया है उसके बारे में बताया गया। जो रसिया का जो आप देखिए कि मेडिटेरियन सी के अंदर जो शिप वहाँ पे सिंक हुआ था उसको टेररिस्ट अटैक के बारे में बताया गया है। और इजराइल और हमास के बारे में है, उनके डिस्कशन एंड सीज फायर के रिगार्डिंग में। स्टूडेंट जो सूरीनाम है उसके एक डिक्टेटर हुआ करते थे, उनका अब यहाँ पे डेथ हुआ है। सूरीनाम का जो एरिया आप जरूर से देखना कहाँ पे वो सिचुएटेड है। और नेक्स्ट यहाँ पे बांग्लादेश के बारे में है, उनके आप देखिए कि जो एडवाइजर हैं गवर्नमेंट के जो एडवाइजर हैं उनके द्वारा कहा गया कि कंटिन्यूस इलेक्शन है वो कंडक्ट होंगे उनके वहाँ पे। और जापान के द्वारा चाइना का जो मिलिट्री का जो डोमिनेशन है स्पेशली साउथ चाइना सी एंड डिफरेंट एरियाज के अंदर में, तो उसके रिगार्डिंग में कंसर्न्स है उसको रेज किया गया है जापान के द्वारा। आप देखिए कि फिलीपाइंस के द्वारा भी काफ़ी बार रेज किया जाता है इन कंसर्न्स को। दिस इज ऑल द इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इन्फॉर्मेशन आपको मिला है उसको नोट डाउन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।